अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल फारूक टी आपकी पेश खिदमत है। और आज हम बात करेंगे उस देश के बासियों के हवाले से जो देश खुद तो सोना उगलती है, लेकिन वहाँ के बासी आज भी मिट्टी खाने पे मजबूर हैं। और वहाँ के बासी आज भी 17-17 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का शिकार हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ के बासियों के पास साफ़ पानी तो छोड़ें, पीने के लिए पानी भी नहीं होता। और उस देश के बासियों के यहाँ तालीम का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। और हम अगर जो है ना उसी देश के सड़कों की बात करें तो वहाँ पे 35-40 किलोमीटर की जो सड़कें वहाँ बनाई जाती हैं और हैं पहले से मौजूद, उन पे 4-4 5-5 जगहों से ऐसे बड़े खड्डे और सुराख होते हैं कि वहाँ से गाड़ियाँ गुजरना जो है ना, अगर बारिशें होती हैं तो वहाँ से गाड़ियों का गुजरना भी नामुमकिन बन जाती है। तो आज हम बात करेंगे सुई गैस के हवाले से, वो सुई गैस जो 1952 में निकली और हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में वो गैस उसकी पाइपलाइनें बिछाई गई और आज पूरा पाकिस्तान वो गैस जलाती है। यकीनन आप सारे भी सुई गैस के नाम से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि आपके घरों में भी बिलें आती हैं बिजली की और गैस की। और उन आपने देखा होगा कि उन गैस की बिलों से हर कोई परेशान है, हर पाकिस्तानी परेशान है। लेकिन आप यकीन माने, उन गैस के बिलों से जो पैसे बनते हैं वो वहाँ के बासियों तक नहीं पहुँच पाते हैं। वो सुई अगर आप जाएँ उस शहर में तो आप जो है ना खुद आपके यहाँ आंसू आने शुरू हो जाएंगे कि 1952 से जो गैस निकल रही है आज तक उन शहरियों की ज़िंदगी में कोई चेंजेस नहीं आ सके। तो इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे जो मेन शाहरा है, जो मेन सड़क जो जिसकी कनेक्टिविटी बाकी अज़ला के साथ और बाकी प्रोविंस के साथ मिलाती है, वो एक कशमोर टू सुई रास्ता है। उसमें 4-5 जगहों पे इतने बड़े खड्डे हैं कि वहाँ से गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती। और इसके अलावा अगर हम देखें, वहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग अपनी इंतहा पे है। 17.5 घंटे की लोड शेडिंग होती है, 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जब भी मौसम गर्मा के दिन शुरू हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे लोगों के यहाँ पानी पीने के लिए नहीं होता। आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या वहाँ पे तरक्याती काम हुए होंगे। और इसके अलावा हम ये भी देखें कि वहाँ पे जो तालीमी निज़ाम है वो अपनी आखिरी सिसकियाँ ले रही है, कि बिल्कुल ना होने के बराबर है तालीमी निज़ाम। जितने भी गवर्नमेंट्स के इदारे हैं वो तकरीबन सारे नॉन फंक्शनल हैं, एक आधे स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ के। वहाँ पे चंद एक कॉलेजेस फ़ौज की तरफ से बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत मिनिमम स्ट्रेंथ है। वहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट और सारे उस इलाके के बच्चे तो नहीं पढ़ पाते, और वो भी उन्होंने मेरिट रखी है। और उसके अलावा फीसेस भी इतने बढ़ा दिए हैं कि अब वहाँ पे आम बच्चा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने फिर भी इदारे बनाए हैं, अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत की बात की जाए या वफाकी हुकूमत की, तो उनकी यहाँ कोई दिलचस्पी हमें नज़र नहीं आती। और इसके अलावा अगर हम देखें तो वहाँ पे जो अदालती निज़ाम है वो भी बिल्कुल बुरी तरह मुतासर है। वहाँ पे कोई जो है ना मेन कोई भी हमें जजमेंट नज़र नहीं आती। वहाँ पे बड़े बड़े मसले मसाइल और लोगों के यहाँ खून खराबे होते हैं और जो है ना आपस में कबायली लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन हमने नहीं देखा कि वहाँ पे कोई जो है ना मेन हमें पुलिसिंग नज़र आती हो, या मेन वहाँ पे अदालती जो है ना निज़ाम हमें नज़र आती है। ये बिल्कुल बुरे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ के लोग। लेकिन ये है कि उनकी चीखें यहाँ शहर इक़्तिदार तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वहाँ पे उनकी चीखों को, इवन कि उनकी आवाज़ को इस शहर इक़्तिदार तक ना पहुँचाने के दरमियान जो मसाइल और जो ना रोड़ें अटकाई जाती हैं, वो लोग जो इन मसाइल को यहाँ तक पहुँचाने में नहीं छोड़ते, उन सारे लोगों के मफादात जुड़े हुए हैं, जिनमें बहुत सारे हुकूमती इदारे भी शामिल हैं, जिनमें वहाँ के अकाबरीन भी शामिल हैं, जिनके वहाँ के सियासी नुमाइंदगान भी शामिल हैं, जो नहीं चाहते कि उनकी आवाज़ लोगों की यहाँ तक पहुँच पाए। अगर आप यकीन माने कि सुई गैस जो है ना वो इदारे, वो जो है ना मुख्तलिफ यहाँ पे एनजीओज़ चलाती है। हमने देखा कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग करती है, लेकिन वहाँ एक प्रॉपर कॉलेज बनाने में भी नाकाम है। और इसके अलावा वहाँ पे कोई एक प्रॉपर हॉस्पिटल बनाने में भी नाकाम है। का वहाँ पे अंदर ही अंदर उन्होंने हॉस्पिटल बनाया हुआ है, जिसकी एंट्री इतनी मुश्किल है कि वहाँ लोग की रसाई तक नहीं होती। बड़े इमरजेंसी में भी लोग जाते हैं, फिर भी एंट्री करा के फिर अंदर जाना पड़ता है। तो ये मेन वजह ये है कि वहाँ पे जो जमहूरी निज़ाम है वो बिल्कुल जो है ना बंद पड़ी है। अगर जमहूरी निज़ाम चलता हो, वहाँ पे लोगों को जो है ना उनकी हक़ राय का इज़हार करने का मौका मिलता हो, वहाँ पे अगर मीडिया के ऊपर कंदगने ना हो, मीडिया को जाने की इजाज़त हो वहाँ पे, तो लोग अपने राय का इज़हार करेंगे, लोग अपने मसले मसाइल बताएँगे। और इसके अलावा वहाँ पे अगर जो है ना मुकम्मल तौर पे लोग जो वोट डालते हैं उन्हीं धांधली ना हो, वहाँ पे जो लोग जिनको वोट डालते हैं वो अगर इक़्तिदार में आए तो शायद कोई बेहतरी की इम्कान हमें नज़र आ सकती है। तो इस शहर के ऊपर इस शहर के लोगों के ऊपर, इस शहर के बासियों के ऊपर जो आज के हुक्मरान हैं उनको जो है ना नज़र करम करनी चाहिए। वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी की तरफ देखना चाहिए कि किस तरह वो लोग मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह वो जंग ज़दा हैं। आज तक भी वहाँ पे जो लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। हत्ता कि इतने पुरअमन लोग, ठीक है, इतने जो है ना खुले डुले लोग, इतने ज़्यादा जो है ना मेहरबान लोग, उसके बावजूद भी उनकी ज़िंदगियाँ तंग हैं।
تو ہم انشاءاللہ یہی عہد کرتے ہیں اور یہی سوچ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی آواز بنیں گے اور ان لوگوں کی آواز اس شہر اقتدار تک پہنچائیں گے، اور آج آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ ان لوگوں کی آواز بنیں، ان لوگوں کی جو نا رائے کو لے کے، اور ہماری جو رائے ہو ان لوگوں کی جو مسئلے مسائل ہیں ان کو اس شہر اقتدار کے ہر جو ہے نا باشعور انسان کے کان تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ بہت شکریہ۔